वैश्विक ट्रैफिक का सप्लाई चेन पर प्रभाव। सप्लाई चेन्स है व्यापार की रीढ़। ग्लोबल ट्रैफिक और भीड़ यह तय करते हैं कि सामान कैसे, कब और कितनी कीमत पर पहुंचेगा। आज हम जानेंगे कि ट्रैफिक सप्लाई चेन को कैसे प्रभावित करता है। सप्लाई चेन का मतलब है कच्चा माल से लेकर फाइनल डिलीवरी तक की पूरी यात्रा। यह एक जटिल पर हम आसान भाषा में समझेंगे एक प्रोडक्ट की कहानी। ट्रक खेतों और फैक्ट्रियों को जोड़ते हैं। यह रोड लिंक है जो हर दिन हजारों सामान ले चलता है। पोर्ट इंटरनेशनल लिंक है जहां से सामान समुद्र में निकलता है। और अंत में रिटेलर और आखिरी मील वाले डिलीवरी पार्टनर जो सामान सीधे आपके पास लाते हैं। एक साधारण कॉटन शर्ट भी खेत, मिल, फैक्ट्री, वेयरहाउस और डिलीवरी का परिणाम होती है। अब देखते हैं ग्लोबल ट्रैफिक क्या है और क्यों ये सप्लाई चेन के लिए अहम है। ग्लोबल ट्रैफिक सिर्फ कारों की भीड़ नहीं, बल्कि वैश्विक व्यापार की धमनियों में बहने वाले सामान का प्रवाह है। यह योग है सड़क, बंदरगाह, हवाई मार्ग और बॉर्डर पर होने वाली उस भीड़ भाड़ का जो हमारी अर्थव्यवस्था को चलाती है। सड़क पर इसका मतलब है नेशनल हाईवे पर लगे ट्रक जाम, टोल प्लाजा पर लंबी कतारें और अप्रत्याशित दुर्घटनाएं। ये सभी रुकावटें ट्रांसपोर्ट के समय को घंटों या दिनों तक बढ़ा देती हैं, जिससे माल समय पर नहीं पहुंचता। बंदरगाहों पर जहाजों को बर्थिंग के इंतजार में समुद्र में ही लंगर डालना पड़ता है। जमीन पर क्रेन की कमी या जटिल पेपर वर्क के कारण कंटेनरों को उतारने में देरी होती है, जो आपके माल को फंसा सकता है। हवाई अड्डों पर भी कार्गो टर्मिनलों पर बैकलॉग लग जाता है। इससे दवाइयां और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे समय संवेदनशील माल प्रभावित होते हैं, जिससे हवाई माल ढुलाई का तेज रफ्तार वाला उद्देश्य ही विफल हो जाता है। और फिर आते हैं बॉर्डर, जहां धीमी कस्टम क्लियरेंस और दस्तावेजों की जांच से ट्रकों की मीलों लंबी पंक्तियां बन जाती हैं। हर इंतजार करता ट्रक एक रुकी हुई सप्लाई चेन का प्रतीक है। ये सभी जगहें एक बड़े नेटवर्क में चौक पॉइंट्स या बॉटलनेक बन जाती हैं। इनके कारण कई हैं। खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉनसून जैसा खराब मौसम, अचानक होने वाले एक्सीडेंट्स और त्योहारों के समय बढ़ने वाली सीजनल डिमांड। एक भी बॉटलनेक पूरे सिस्टम को धीमा कर सकता है। भारत में इसका एक बड़ा उदाहरण है दिल्ली मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कई उद्योगों को जोड़ता है। इस पर होने वाला कोई भी जाम सीधे सप्लाई चेन को प्रभावित करता है। नक्शे पर ये चौक पॉइंट्स लाल बिंदुओं की तरह दिखते हैं। हर बिंदु एक रुकावट का संकेत है, जहां समय और पैसा दोनों बर्बाद होते हैं। आइए अब समझें कि ये जाम सप्लाई चेन पर कैसे असर डालते हैं। सबसे पहले डिलीवरी में होने वाली देरी। सबसे पहला और सीधा असर है डिलीवरी में देरी। आज की दुनिया में सप्लाई चेन्स एक बारीक बुने हुए जाल की तरह हैं, जहां हर धागा दूसरे से जुड़ा है। जब ट्रैफिक जाम जैसे अवरोध इस जाल को उलझाते हैं, तो सामान अपनी मंजिल पर समय पर नहीं पहुंच पाता। यह सिर्फ एक छोटी सी असुविधा नहीं है, बल्कि एक बढ़ी आर्थिक समस्या की शुरुआत है। इसे जस्ट इन टाइम या जाइंट मैन्युफैक्चरिंग के संदर्भ में समझिए। यह एक ऐसा सिस्टम है जिसे लागत कम करने के लिए बनाया गया है, जहां पार्ट्स ठीक उसी समय फैक्ट्री पहुंचते हैं जब उनकी जरूरत होती है। कल्पना कीजिए एक कार फैक्ट्री की, जो हर कुछ मिनट में एक नई कार बनाती है। अगर पुणे से इंजन लेकर आ रहा ट्रक ट्रैफिक में फंस जाए तो क्या होगा? पूरी की पूरी असेंबली लाइन ठप पड़ जाती है। इसका मतलब है कि सैकड़ों कर्मचारी बिना काम के खड़े हैं, लेकिन उन्हें वेतन देना पड़ रहा है। प्रोडक्शन का पूरा शेड्यूल जो हफ्तों पहले तय हुआ था, बिगड़ जाता है। यह एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। एक छोटी सी देरी, यानी पहला डोमिनो, अपने आगे की हर चीज को गिराता चला जाता है। पार्ट्स में देरी का मतलब है कि गाड़ियां तैयार नहीं हैं। गाड़ियां तैयार नहीं हैं, तो उन्हें ले जाने वाले ट्रांसपोर्टर्स खाली खड़े हैं और डीलर्स के पास ग्राहकों को दिखाने के लिए नई गाड़ियां नहीं हैं। एक ट्रैफिक जाम का असर अब कई व्यवसायों और लोगों तक पहुंच चुका है। और जब बात जल्दी खराब होने वाले सामान की हो, तो हर एक घंटा कीमती होता है। सोचिए नासिक के ताजे अंगूरों के बारे में। अगर उन्हें दिल्ली की मंडी तक पहुंचने में 24 घंटे की भी देरी हो जाए, तो उनकी मिठास और ताजगी कम हो जाती है। जो अंगूर एक्सपोर्ट क्वालिटी के थे, अब उन्हें कम दाम पर बेचना पड़ी रहेगा, या शायद फेंकना ही पड़ी जाए। इसी तरह वैक्सीन्स और कुछ दवाइयों को एक खास तापमान पर रखना जरूरी होता है, जिसे कोल्ड चेन कहते हैं। अगर वैक्सीन ले जा रहा ट्रक जाम में फंस जाए और उसका रेफ्रिजरेशन सिस्टम फेल हो जाए, तो लाखों डोज बर्बाद हो सकती हैं। ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं, ये लोगों की जान का सवाल बन जाता है। देरी कभी भी मुफ्त नहीं होती।
इसका दूसरा बड़ा असर है बी, कॉस्ट में भारी वृद्धि। ये लागत सप्लाई चेन के हर कदम पर जुटाती जाती है, जिसमें ईंधन, स्टोरेज और डेमरेज जैसे चार्जेस शामिल हैं। कल्पना कीजिए, ट्रैफिक में फंसा एक ट्रक जिसका इंजन चालू है, हर घंटे कई लीटर डीजल बर्बाद कर रहा है। अब इसे हजारों ट्रकों से गुणा करें और आपको आर्थिक और पर्यावरणीय नुकसान का अंदाजा हो जाएगा। इसके अलावा ड्राइवर को ओवरटाइम देना पड़ता है, जिससे ट्रांसपोर्ट कंपनी का खर्च बढ़ता है। बंदरगाहों पर स्थिति और भी गंभीर है। जब ट्रक पोर्ट से कंटेनर समय पर नहीं हटा पाते, तो पोर्ट पर जाम लग जाता है। आने वाले जहाजों को अपनी बारी का इंतजार समुद्र में लंगर डालकर करना पड़ता है। इस इंतजार के लिए शिपिंग कंपनियों को भारी जुर्माना देना पड़ता है, जिसे डेमरेज कहते हैं। यह जुर्माना हर दिन लाखों में हो सकता है। इस अनिश्चितता से बचने के लिए कंपनियां सेफ्टी स्टॉक रखने पर मजबूर हो जाती हैं, यानी जरूरत से ज्यादा माल अपने गोदामों में जमा करके रखती है। लेकिन यह जमा माल असल में फंसा हुआ पैसा है, जिसे कंपनी कहीं और निवेश कर सकती थी। और इस पूरी अक्षमता का बोझ, ये सारी बढ़ी हुई लागत अंत में हम और आप जैसे उपभोक्ताओं को ही उठाना पड़ता है, महंगी कीमतों के रूप में। तीसरा और सबसे ज्यादा दिखाई देने वाला असर है सी, सामान की कमी। जब देरी और लागत एक सीमा से ज्यादा भी आ जाती है, तो दुकानों की अलमारियां खाली होने लगती हैं। ये समस्या त्योहारों के समय और भी गंभीर हो जाती है, जब मांग चरम पर होती है। सोचिए, दिवाली पर इलेक्ट्रॉनिक्स का शिपमेंट फंसा है। रिटेलर, जिसने महीनों पहले स्टॉक में निवेश किया था, उसे न सिर्फ बिक्री का नुकसान होता है, बल्कि उसका पूरा निवेश भी खतरे में पड़ जाता है। और जब यह कमी जरूरी चीजों की हो, तो मामला बेहद गंभीर हो जाता है। हम सब ने हाल ही में देखा है कि कैसे ऑक्सीजन सिलेंडरों को अस्पतालों तक पहुंचाने में हुई देरी जानलेवा साबित हुई। फैक्ट्री में ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, कमी थी उसे समय पर पहुंचाने वाले लॉजिस्टिक्स की। यह दिखाता है कि सप्लाई चेन की एक छोटी सी नाकामी भी कितनी बड़ी मानवीय त्रासदी बन सकती है। चौथा असर हमारी सीमाओं के पार महसूस होता है। डी, ग्लोबल ट्रेड में सुस्ती। आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में कोई भी देश अकेला नहीं है। भारत ऑटो पार्ट्स और फार्मास्यूटिकल्स का एक बड़ा निर्यातक है। अगर मुंबई के पोर्ट पर कोई रुकावट आती है, तो हो सकता है कि जर्मनी की किसी कार फैक्ट्री को अपनी प्रोडक्शन लाइन रोकनी पड़े, क्योंकि भारत से आने वाला जरूरी गियर बॉक्स नहीं पहुंचा, या अफ्रीका के किसी अस्पताल में दवाओं की कमी हो जाए। ग्लोबल ट्रेड में कीमत के साथ साथ विश्वसनीयता भी बहुत जरूरी है। अगर भारतीय सप्लायर्स से माल मंगवाने में बार बार देरी होती है, तो विदेशी खरीदार वियतनाम, मैक्सिको या पूर्वी यूरोप जैसे दूसरे ज्यादा भरोसेमंद विकल्प ढूंढने लगते हैं। ये सिर्फ एक आर्डर का नुकसान नहीं है, ये भारत की एक विश्वसनीय व्यापारिक भागीदार के रूप में छवि का नुकसान है। यह हमारे मेक इन इंडिया जैसे अभियानों पर भी सीधा असर डालता है। तो हमने देखा कि कैसे एक समस्या कई और समस्याओं को जन्म देती है। देरी से लागत बढ़ती है, लागत और देरी से सामान की कमी होती है, और जब यह समस्या लगातार बनी रहती है, तो यह वैश्विक व्यापार में हमारी साख को कम करती है। यह एक दुष्चक्र है जो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को धीमा कर देता है। अब सवाल यह है कि भारत में यह समस्या कहां और कितनी गहरी है, और यह हमारी अर्थव्यवस्था को जमीनी स्तर पर कैसे प्रभावित कर रही है। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर देश के बिजिएस्ट फ्रेट रूट्स में से एक, अक्सर जाम रहता है। जेएनपीटी और चेन्नई पोर्ट पर भी कभी कभी कंटेनर बैकलॉग बन जाता है। मालदा के आम, आंध्र के टमाटर, महाराष्ट्र के प्याज, लॉजिस्टिक्स देरी से किसानों को भारी नुकसान। सदर बाजार, क्रॉफर्ड मार्केट की संकरी गलियां ट्रकों के लिए मुश्किल पैदा करती हैं। छोटे व्यवसाय जो समय पर स्टॉक पर निर्भर हैं, वे तुरंत प्रभावित होते हैं। ये समस्याएं रोजमर्रा की जिंदगी और हमारी आर्थिक वृद्धि दोनों को धीमा कर देती हैं। पर समाधान मौजूद हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक मल्टी प्रॉन्गड अप्रोच की जरूरत है। तो संभावित समाधान क्या है? पहला और सबसे महत्वपूर्ण है बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर। भारतमाला परियोजना के तहत बन रहे एक्सप्रेसवे और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स DFCs गेम चेंजर हैं। ये कॉरिडोर मालगाड़ियों की औसत गति को 25 किमी घंटा से बढ़ाकर 70 किमी घंटा तक कर सकते हैं, जिससे माल ढुलाई का समय आधा हो जाता है। जब ज्यादा माल रेल पर शिफ्ट होता है, तो सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव और प्रदूषण दोनों कम होते हैं, जिससे लागत में भारी बचत होती है। इसके साथ ही मॉडर्न मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब और ड्राई पोर्ट्स, वेयरहाउसिंग और वैल्यू एडेड सर्विसेज देकर सप्लाई चेन के बैकलॉग को खत्म करते हैं। दूसरा समाधान है डिजिटाइजेशन।
जीपीएस, RFID और IoT जैसी टेक्नोलॉजी से हर कंसाइनमेंट की रियल टाइम ट्रैकिंग संभव है। इससे न केवल चोरी का खतरा कम होता है, बल्कि कंपनियों को अपनी इन्वेंट्री और डिलीवरी को बेहतर ढंग से मैनेज करने में भी मदद मिलती है। यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म ULIP जैसे सरकारी इनिशिएटिव्स सभी स्टेक होल्डर्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं। फास्टैग जैसे इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम ने टोल प्लाजा पर लगने वाले समय को लगभग खत्म कर दिया है, जिससे ईंधन की बचत होती है। इसी तरह पोर्ट्स और कस्टम्स में पेपरलेस प्रक्रियाएं अपनाने से जहाजों का टर्न अराउंड टाइम घट रहा है, जिससे भारत का ग्लोबल ट्रेड और भी प्रतिस्पर्धी बन रहा है। तीसरा है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट को अपनाना, यानी हर चरण के लिए सबसे कुशल मोड का इस्तेमाल करना। सागरमाला परियोजना के तहत कोस्टल शिपिंग और इनलैंड वाटरवेज को विकसित किया जा रहा है, जो भारी सामानों के लिए एक सस्ता और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प प्रदान करते हैं। और अंत में ग्रीन सप्लाई चेन की ओर बढ़ना। इसमें इलेक्ट्रिक डिलीवरी वैन, सोलर पावर से चलने वाले वेयर हाउस और CNG, LNG जैसे वैकल्पिक ईंधन का उपयोग शामिल है। ये कदम न केवल प्रदूषण कम करते हैं, बल्कि लंबी अवधि में ऑपरेशनल लागत भी घटाते हैं। इन सभी समाधानों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से लागू करने से हम एक कुशल, टिकाऊ और विश्व स्तरीय लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम बना सकते हैं। ग्लोबल ट्रैफिक सीधे सप्लाई चेन को प्रभावित करता है। देरी, लागत, कमी और नुकसान। भारत के लिए स्थायी समाधान अपनाना आवश्यक है। इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और पॉलिसी का संयोजन। जब सप्लाई चेन स्मूथ होंगे, किसान, उद्योग और उपभोक्ता सब सक्षम होंगे। समझदारी से प्रबंधन करें, सप्लाई चेन को मजबूत बनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बताइए अगला टॉपिक क्या चाहिए।